मतलब जी जी सर। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो न्यूज की जानिब से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे नमाज ईद से पहले बारिश। सदर, आई चंडीगढ़ रोड, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। क्वेटा और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ पार्क और ईदगाहों में पानी जमा होने से मुश्किलात। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद तक महदूद करने पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दोपहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। कराची में ईद के दूसरे और तीसरे दिन मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। NDMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ने कहा, आज के दिन हमें कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों, यतीमों और महदूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वुस्ता के लिए गमगीन हैं। उनकी तकलीफ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। दुआ है कि ईद की मुबारक घड़ियाँ आलमी अमन, अदलो इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फजा को तक़वियत दें। पाक फौज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व खुशहाली लाए। ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्ज देती है। पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। जंगबंदी न करने के बयान के फौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मुतजाद बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। उन ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ पे मदद करेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दिया। कहा, अमरीका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम उनका ये रवैया याद रखेंगे। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में
177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपए फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 177 रुपए फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कीमत ना बढ़ाकर 69 अरब रुपए का बोझ खुद उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगियों को बेपनाह मुतासिर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहिमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान में आज से मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। गुज़श्ता हफ्ते भी मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ था। इस तरह सिर्फ 2 हफ्तों में मट्टी का तेल 120 रुपए फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात ब्रेंट खाम तेल एक बार फिर $112 फ़ी बैरल की सतह से तजावुज कर गया। WTI खाम तेल की $98 फ़ी बैरल में फरोख्त। शॉपिंग तो सारी कर ली है, मेहंदी लगवा रहे हैं, चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारी ईद से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मुकम्मल हो चुकी हुई है, सब कुछ हो गया, बस अब चूड़ियाँ ले रहे हैं, मेहंदी ले रहे हैं। चांद रात तो लड़कियों की होती है और लड़कियां ही चाहती हैं कि हम सजें संवरे खूबसूरत लगें। अब मैंने फेशियल करवाया था, मैनी पेडी मेरा रह गया और मैं हेयर कटिंग करा रही हूँ, फ्रेंड्स लेयर कटिंग। मैंने बहुत देर इंतजार किया है, उसके बाद मेरा नंबर आया। चांद रात पर ईद शॉपिंग के लिए रौनकें लगी रहीं। मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश, मेहंदी लगवाने के लिए भी तांते बंधे रहे। कहीं जूते, सैंडल्स और दीगर लवाजमात की खरीदारी। खवातीन ब्यूटी पार्लर्स जा पहुंची, मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख किया। खरीदी है, मिठाई खरीदी है, अखरोटों का हलवा लिया। मिठाई वगैरह खरीदने के लिए आए हैं, जो दोस्त वगैरह बैठेंगे और ये साथ एंजॉय करेंगे। मिठाई खरीदने आए हैं, मिठाई के बगैर तो ईद होगी नहीं। मीठी ईद पर खुसूसी मिठाइयाँ तैयार, रंग बिरंगे केक की भी खरीदारी। मेहमानों की तवाज़ो के लिए चटपटे खानों के साथ साथ शीरखोरमे, सेवइयों और खीर की भी तैयारी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जुमे को ईद उल फितर मनाई गई। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। बाज़ मुसलमानों ने जुमे को ईद मनाई, दीगर आज नमाज ईद अदा करेंगे। यूरोप में भी कम्युनिटी तकसीम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद का त्यौहार मनाया। अमेरिका और कनाडा की मसाजिद में भी नमाज ईद के इज्तिमात, घरों में भी एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद, खाने पीने का एहतमाम। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा में हजारों अफराद की शिरकत। रूस के सदर पुतिन की ईद की मुबारकबाद। कहा, इस्लामी इदारे खानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कल इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत दी गई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। कहा, खुरम शहर और गदर मल्टी वॉर हेड मिसाइल से हमला किया है। खबरदार किया कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासल खैमा को निशाना बनाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे डाइगो गॉर्शिया को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए, ताहम कोई मिसाइल हदफ को निशाना न बना सका। एक मिसाइल दौरान परवाज गिर गया, दूसरा मार गिराया गया।
ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्ज इस्फहान शहर पर भी फजाई हमले किए गए। अमेरिका के आबनाए होर्मुज में नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाजों को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। अमेरिका और इसराइल को लगता था कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन उनके ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाजों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बासर फौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्जे और ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इसके बजाय ईरानियों ने मजहबी, नजरियाती, सकाफती और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहिदा किया, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की सफों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, ईरान ने खुद पर हुए हमलों के जवाबी रद्द-ए-अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसालियत करवाने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए उसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को खतरा लाहक है। बरतानिया का अमेरिका को ईरान के खिलाफ अड्डों की इजाज़त देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए होर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान होर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाजा हो चुका। जापानी न्यूज एजेंसी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से दावा। कहा, ईरान जापान के जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। FBI सरबराह कश पटेल का रूसी साइबर हमलों से मुतालिक बयान। कहा, रूसी इंटेलिजेंस से जुड़े साइबर अनासिर मैसेजिंग ऐप्स को निशाना बना रहे हैं। हुकूमती अहदेदारान, फौजी एहलकारों को खास तौर पर हदफ बनाया जा रहा है। सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को भी हदफ बनाया जा रहा है। हजारों सारिफीन के अकाउंट्स तक गैर मजाज रसाई हासिल की जा चुकी है। हैकर्स अकाउंट्स तक रसाई के बाद पैगामात देख सकते हैं। हैकर्स मुतासरा फर्द के नाम से पैगामात भी भेज सकते हैं। कमजोरी ऐप में नहीं बल्कि सारिफ के इस्तेमाल के तरीके में है। अमेरिका में गैर कानूनी ड्रोन उड़ाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। अमेरिका में ममनू फजाई हुदूद। ममनुआ फजाई हुदूद में ड्रोन उड़ाने पर सख्त सजा का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर $1 लाख तक जुर्माना और कैद होगी। अमेरिका में हसास तनसीबात और अवामी मकामात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले वाशिंगटन में अमेरिकी फौजी बेस पर नामालूम ड्रोन्स की परवाज का इंकशाफ हुआ था। ड्रोन्स की परवाज के वक्त अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी बेस पर रिहाइश पजीर थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और फ्रांस को मिलकर मशरिक़ वुस्ता बहरान के हल के लिए काम करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर के मुशीर से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बहरान का हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर का पैगाम अमाराती सदर तक पहुँचाया। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर, सिफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा। स्विट्जरलैंड का ईरान जंग में गैर जानिबदारी बरकरार रखने का फैसला। स्विस हुकूमत ने अमेरिका को असलहे की बरामदात रोक दी। स्विट्जरलैंड ने ईरान जंग में शामिल ममालिक को भी असलहे की फराहमी मुअत्तल कर दी। श्रीलंका का भी अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डे देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनवारा कुमारा ने पार्लियामेंट को बताया कि अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मिटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। मलेशियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान खलीज में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी राबता। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने से पर इत्तफाक हुआ। मिस्र के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बाहिमी दिलचस्पी के शुबों में दो तरफ़ा ताउन के आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का लबनान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से भी राबता, ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर और खातून अव्वल की जानिब से अमरीकी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा कि ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है जो मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है। ईद उल फितर खानदानी, समाजी और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। ईद मनाने वालों को पुरखलूस मुबारकबाद और बार बरकत ईद की दुआ करते हैं। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तक़रीबात के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। अमेरिका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। उधर ईरान ने कहा कि अमेरिकी फैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ भी नहीं। चीनी कैनेडियन मुबस्सिर प्रोफेसर जियांग जिंग ने अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग का मवाजना यूक्रेन जंग से किया और कहा कि ईरान जंग भी काफ़ी तवील होगी, फरीकों से भी कोई हार नहीं मानेगा। उसके आलमी मईशत पर भी बहुत ड्रामाई असरात मुरतब होंगे। फूड राशनिंग की भी नौबत आ सकती है। अमेरिकी मेज़बान टकर कार्लसन को इंटरव्यू में प्रोफेसर ने इम्कान जाहिर किया कि खत्ते के दीगर ममालिक को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में कायम इस्राइली असलहा साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई। इसराइल मुखालिफ गिरोह का कहना है उन्होंने ये कार्रवाई गजा में नस्लकुशी के इसराइली इक़दाम के जवाब में की है। जमहूरिया चेक की LPP होल्डिंग्स ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहदा किया हुआ है। अमेरिका में काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने वाले जो केंट ने इंकशाफ किया कि शाम में अमेरिका को प्रॉक्सी की जरूरत थी तो हमें इंतहा पसंदों पर इन्हिसार करना पड़ा। असद हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा शिद्दत से लड़ने वाली तंजीमें दाइश और अल-कायदा थीं। बाद में ये तंजीमें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। उन्होंने कहा कि इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद इराक में नई हुकूमत कायम हुई तो इसराइल ने शिकायत की कि ये तो ईरान, इराक और शाम से लबनान तक ईरानी असलात की शील्ड बन गई है। जो केंट की अहलिया भी शाम में दाइश के हमले में हलाक हुई। क्यूबा ने अमेरिकी सिफारतखाने की ईंधन दरामद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त को शर्मनाक करार दिया। अमेरिकी सिफारतखाना हवाना में अपने जनरेटर्स के लिए ईंधन लाना चाहता था। अमेरिकी सिफारतखाने ने क्यूबा में बिजली ब्रेकडाउन के पेश नज़र ईंधन दरामद करने की दरख्वास्त दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से फौरी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सऊदी अरब में रवां बरस रमज़ान में गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की तादाद 16 लाख से ज़ायद रही। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक मस्जिद नबी में रियाजुल जन्नह के लिए गैर मुल्की 11 लाख ज़ायरीन ने परमिट लिए। कराची में चांद रात पर मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात लांडी, कस्बा कॉलोनी, जंजाल गोड, नॉर्थ नाजमाबाद, मच्छर कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में पेश आए। HBL PSL 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और हजूरी बाग में नुमाइश के लिए रखी गई। PSL ट्रॉफी के टूर के दौरान उसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया। तारीखी मकामात पर नुमाइश की गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दौरान ट्रॉफी मुख्तलिफ वेन्यूज के साथ मुल्तान और कोयटा भी ले जाई जाएगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स की ईद पर अहले वतन को मुबारकबाद। कहा, ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं। इस दिन की खुशियों में दूसरों को भी याद रखें।
क्रिकेटर बाबर आजम ईद पर कुक बन गए। रिवायती शीर खोरमा तैयार किया, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। हॉलीवुड के सीनियर अदाकार चक नॉरिस 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो सन 70 और सन 80 की दहाइयों में एक्शन फिल्मों के जरिए मशहूर हुए। उन्होंने ब्रूस ली के साथ फिल्म वे ऑफ द ड्रैगन में काम से शोहरत हासिल की। सन 80 की दहाई में उनकी फिल्म मिसिंग इन एक्शन बहुत मशहूर हुई, जो वियतनाम जंग पर अमरीकी हुब्बुल वतनी के तनाजुर में बनाई गई थी। इसके अलावा उनकी फिल्म डेल्टा फोर्स और टीवी सीरीज वॉकर टेक्स रेंजर भी बहुत मशहूर हुई। इस मीठी ईद पर जियो टेलीविजन सजा रहा है एंटरटेनमेंट की कहकशां, जिसमें शामिल है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म, ड्रामा सीरियल। इश्क में तेरे सदके की आखिरी एक साल बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। द डंकी किंग भी ईद के 3 दिन लगातार एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहें जियो। ईद के पहले दिन साल का सबसे बड़ा तहलका। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली, तो जैसी हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल एक साल की जद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों जाने नहीं देती? देखिए ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद बॉय को प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। आप कहते हैं ये। और इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में अदाकार शान की भरपूर एंट्री। बुल्हा धमाके करने के लिए तैयार। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए करीबी सिनेमा घर में आइए और देखें फिल्म बुल्हा। देर की तो टिकट नहीं मिलेगा।